तुम लोग सब इस बात पे तो एग्री करोगे ही, अगर तुम्हारा परसों एग्जाम है तो जो एग्जाम के पहले का एक दिन होता है वो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं कि एग्जाम के एक दिन पहले का जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है तुम्हारा, उसका बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, उसको इफेक्टिवली एकदम बेस्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहला बात, मुझे पता है कि तुम लोग अभी बहुत स्ट्रेस चल रहे होगे, तुम लोग को बहुत स्ट्रेस होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा परसों एग्जाम है, कल एक दिन बचा हुआ है, क्या क्या कर लूं, क्या नहीं कर लूं, कैसे कर लूं, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू शांत हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, अपने दिमाग को शांत रखो और अपने आप को बोलो कि मैंने जितना पढ़ा है एकदम सफिशियंट है। वो तुम इस चीज का पिछले एक साल से वेट कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छे से किए होगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, मेक 2 days आउट ऑफ योर 1 day। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है तुम्हें अपना जो तुम्हारा कल का एक दिन बचा है उसके तुम्हें 2 दिन निकालने। सबसे पहले तो कल बहुत अच्छे से सुबह सुबह उठ जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए, तो ऑब्वियसली तुम्हें सवेरे उठना। अब तुम 12 बजे उठोगे तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। तो तुम सबसे पहले बहुत जल्दी उठना, ट्राई करना 6 से 7 बजे तक अपना दिन शुरू करो। उठोगे तो ऑब्वियसली नया दिन चालू। तो तुम्हें करना क्या है, तुम अपने पूरे दिन को 2 स्लॉट्स में डिवाइड करोगे। तुम्हारा पहला स्लॉट होगा 6 AM से लेके 2 बजे तक का, या 7 बजे चालू कर रहे हो तो 3 बजे तक का। तो ये एक तुम्हारा पहला स्लॉट होगा। और तुम दूसरा स्लॉट लोगे 1 से 2 घंटे के ब्रेक के बाद, और उस ब्रेक में तुम्हें पावर नैप लेना है। मैं हर चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्यों कि तुम्हारा स्लॉट 1 होगा जब तुम तुरंत सो के उठोगे तो तुम एकदम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगे, हाईएस्ट एनर्जी वाले में होंगे, हाईएस्ट फोकस्ड मोड पे होंगे। इस टाइम तुम्हें क्या करना है, इस टाइम तुम्हें रिवीजन करना है हर एक टॉपिक्स का, हर एक चीज का। अब तुम ये नहीं करना है कि तुम एकदम 6 घंटे के लेक्चर करो, नहीं। जो तुमने नोट्स बनाए, जो तुम पूरे साल पढ़े हो, बस तुम्हें उसे रिवाइज करना है इस स्लॉट 1 में। अब तुमने रिवीजन कर लिया, तुम हर चीज कर ली, ठीक है। उसके बाद फिर तुम आराम से अपने आप को नॉर्मल रखना। कल ऐसा एक दिन है जो ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है, तो कल के दिन तो ओवर थिंकिंग करना ही नहीं। कोई थॉट, एक सिंगल थॉट भी नहीं आने देना, एक सिंगल थॉट भी नहीं आने देना। स्लॉट 1 कंप्लीट होगा तुम्हारा अराउंड 2 से 3 बजे। यू हैव टू गेट रेडी, तुम फ्रेश हो जाओ, नहा लो, खा लो एंड डू एवरीथिंग। उसके बाद क्योंकि तुम सुबह उठे हो तो तुम ऑलरेडी नींद तुम्हें फील आ रही हो कि मुझे पता है स्ट्रेस में नींद नहीं आती है, लेकिन तुम्हें आराम करना है। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम 2 से 3 बजे तक पहला स्लॉट जब खत्म करो, उसके बाद 1 से 2 घंटे का तुम्हें पावर नैप लेना ही लेना है। क्यों पावर नैप लेना है? तुम ये चीज तो देखो कि जब तुम सो के उठते हो तो तुम एकदम हाईली फोकस्ड हो जाते हो तुरंत। तो तुम्हें बस यही करना है कि तुम सो के उठो, हैव सम कॉफी, हैव सम कैफीन। कैफीन लो, चाहे चाय पीना है, कॉफी पीना है, एनर्जी ड्रिंक पीना है, कुछ पी के थोड़ा होश हवास में आ जाओ, थोड़ा फोकस्ड मोड ऑन कर लो। तुम्हें स्लॉट 2 में आप क्या करना है मैं तुम्हें ये बताऊंगा। स्लॉट 2 में तुम्हें क्या करना है कि स्लॉट 2 में तुमने जो ये पूरे एक साल में मिस्टेक्स किए हैं, तुम्हें अंदर ही अंदर तो पता होगा कि तुमने क्या गलतियां की है। तुमने अगर मुझे फॉलो करो तो तुमने डायरी मेंटेन की होगी जिसमें तुम अपने मिस्टेक्स लिखते होगे। अगर नहीं लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक फंडामेंटल आइडिया रहता है कि मैंने क्या चीज में मैं फंस रहा हूँ, मेरी क्या गलती हो रही है। तो तुम्हें बस उसे रिव्यू करना है। और क्योंकि कल अब अगले दिन पेपर देने जाना है, तो कल ही का टाइम है ना तुम्हारे पास अपने मिस्टेक्स को सुधारने के लिए। तो तुम्हें कल ही अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करके उसे ठीक करना है। साथ में तुम्हारे जितने ट्यूशन टीचर होंगे या चाहे जितने भी टीचर्स होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, सब ने तुम्हें एक लिस्ट दिया ही होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तुम्हें वो लगाना है इस स्लॉट 2 में। तो तुम्हारा स्लॉट 2 एंड होते होते अराउंड 7, 8, 9 बज जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा स्लॉट 1 हो गया फुल फोकस रिवीजन, और फिर पावर नैप। फिर स्लॉट 2 हो गया तुम्हारा जिसमें तुम डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस और अपने मिस्टेक्स को रिव्यू कर रहे हो। फुल तैयारी के साथ तुम एकदम गोला बारूद लेके रेडी रहोगे अगले दिन पेपर देने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, तुम जो अपना ब्रेक लोगे बीच बीच में, पढ़ाई ऑब्वियसली तुम 6 घंटे कंटिन्यू नहीं पढ़ोगे, तो जो वो ब्रेक लोगे बीच में, तुम्हें कोई अनप्रोडक्टिव काम नहीं करना है। प्लीज एटलीस्ट कल तो रील मत ही खिसकाना। रील करने के जगह कल करना क्या है कि तुम अपनी सारी चीजें अरेंज कर लेना। तुम्हें एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, ट्रांसपेरेंट पाउच ऑन एवरी सिंगल थिंग तुम्हें रखना है। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास अभी तक मेरा ट्रांसपेरेंट पाउच रखा हुआ है बोर्ड पर, और वो रहा ये ऐसा ट्रांसपेरेंट पाउच तुम्हें ले जाना है। सो हर चीज अरेंज करके हर चीज एक जगह रख लेना। उसके बाद ये हो गया बात कि जब तुम पढ़ाई के बीच में ब्रेक लो तब। एक और चीज, जब तुम्हारा स्लॉट 2 खत्म हो उसके बाद तुम थोड़ी देर का ब्रेक लेना। तुम्हारा स्लॉट 2 जिस हिसाब से डिपेंड करा उस हिसाब से ब्रेक लेना। जितने बजे एंड हो रहा है उस हिसाब से, अगर बहुत लेट हो गया तो मत लेना। अगर लेट नहीं हुआ तुम 6-7 बजे तक खत्म कर सकते हो स्लॉट 2। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स का एक बार रिवीजन कर ले। तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का
रिवीजन कर लेना है, डिफिकल्ट टॉपिक्स को एक बार वापस गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। कि जब तुम्हारा हर चीज खत्म हो जाए, तुम सोने जा रहे हो, मुझे पता है कि तुम लोगों को कैसा फील आता है, मैंने ही भी लास्ट ईयर ही बोर्ड्स दिया, तो हर चीज में फील करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे हर एक चीज, हर एक फीलिंग पता है। तो बस मेरी एक बात मानना कि जब तुम सोने जाओ ना, तो फिर अपने अंदर गिल्ट मत रखना कि काश मैं ये और कर लेता, काश मैं और पढ़ लेता, काश मैं ये टॉपिक्स कर लेता, काश मैं ये क्वेश्चन कर लेता, मेरे दोस्त ने ये नोट्स बनाए थे। इसका गिल्ट मत रखना। बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव डन इन अ ईयर। तुम पिछले 1 साल से पढ़ रहे हो इस एग्जाम के लिए, तुम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो इस पेपर के लिए, तो इतना मेहनत बहुत होता है। तो यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विथ योर वर्क कि तुमने क्या क्या किया है, कितना किया है। स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं लाना, ठीक है। प्लीज मेरी बात मान लेना। मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें नहीं करनी है, तो इसको भी दिमाग में रख लेना। सबसे पहला ये है कि डोंट गो फॉर न्यू मटेरियल एग्जाम के एक दिन पहले। तुम्हारे पास पूरा साल था, तुमने पूरे साल बहुत सारी चीजें फॉलो की, बहुत सारी चीजें की, कल लास्ट डे बचा है, तो कल तुम कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो, तुम्हारे ब्रेन के पास उतना कैपेसिटी नहीं है हर चीज रिवीजन के बाद वो कुछ नया। तो जितना अब छूट गया उसको छोड़ देना। अब ये मत ट्राई करना कि मेरा 2 चैप्टर बचा हुआ है उसको खत्म कर लो, बिल्कुल नहीं। मैंने ये गलती की है और इसके चक्कर में मेरा जो पढ़ा हुआ चैप्टर है वो भी खराब हुआ है। इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी है कि न्यू रिसोर्स के तरफ तो तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना, जितना पढ़े उसी को सिर्फ रिवीजन करना। दूसरा, कल तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हें कोई भी लेंदी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। लेंदी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का मतलब ये नहीं कि तुम क्वेश्चन ही नहीं बनाओगे, तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, लेकिन तुम्हें लेंदी क्वेश्चंस नहीं करने। मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन पकड़ा, अरे नहीं बन रहा, अब 2 घंटे में इसी को बनाऊंगा, नहीं, तुम्हारे पास कल टाइम नहीं है। तुम्हारे पास 24 घंटे, उसमें तुम 8 घंटे माइनस करो, तुम्हारे पास 16 घंटे बचते हैं। तुम 16 घंटे नहीं पढ़ सकते, उसमें 2 घंटा 3 घंटा का ब्रेक भी तुम्हारे पास गिन चुन के 12 13 14 घंटे बचते हैं। तुम उसमें न्यू क्वेश्चंस को अगर 2 घंटे दे दोगे तो नहीं, उससे नहीं होने वाला। एग्जाम में कल एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो भी वही क्वेश्चन जिसको तुम 2 घंटे दे दो। तुम्हारे एग्जाम में वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज को एकदम समय देना है, एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं देना। नाउ इतना ही था इस वीडियो में कि एग्जाम के एक दिन पहले एकदम एफिशिएंटली पढ़े कैसे। आज मैं ये वीडियो अभी डाल रहा हूँ ताकि तुम आज रात में देख के कल से इसको अप्लाई कर पाओ। और लिसन टू मी, तुमने जितनी भी मेहनत की है ना भाई, मोर देन सफिशिएंट है। तुम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो, तो इस गिल्ट में मत रहना कि मैंने कम पढ़ाई की, मैंने ज़्यादा पढ़ाई की। तुमने जितना किया अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। एक लंबी सांस लो, छोड़ो और सब स्ट्रेस भूल जाओ। कल का दिन है, बहुत स्पेशल दिन है, अच्छे से यूटिलाइज करो, इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। कुछ भी डाउट, कुछ भी स्ट्रेस, कुछ भी दिक्कत, प्रिंस भाई तुम्हारे साथ है, कमेंट कर दो, हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा मैं। सिर्फ तुम लोग की अकेले की जर्नी नहीं है, मैं भी तुम लोग के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं भी जग रहा हूँ रात में, मैं भी तुम लोग के लिए वीडियोज बना रहा हूँ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, तो तुम लोग को तो मेहनत करना ही है मेरे लिए। साथ में ग्रो करना है, साथ में फोड़ना है। सब्सक्राइब कर दो प्रिंस भाई को, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मिलते हैं।